गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ आज़ाद खान और आज मैं आपको तीन ऐसे शब्द हैं जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, आपको बेहतर कर सकते हैं। उन शब्दों को बारे में आपको बताऊंगा और उन शब्दों को आपको अपने लाइफ अपने करियर से रिलेटेड आप जोड़ के देख सकते हैं। और जनरली हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं व्यक्ति में जो आपको आगे लेके जाती हैं। जैसे आपकी अगर स्पीकिंग स्किल अच्छी है, अच्छा वक्ते हैं, आप वक्ता है, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप में पेशेंस है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। धैर्य, जनरली हम कहते हैं कि पेशेंस इज की टू सक्सेस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में आपको आगे लेके जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं करनी है या फिर कम करनी है। वो कैसे कर सकते हैं और वो है क्या, पहले हमें ये तो पता हो। तो वो आप सभी जानना चाहेंगे। ऑल यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट ऑल दीज थ्री वर्ड, थ्री पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। हाँ जी, ओके। तो आप सभी जानना चाहते हैं कि वो तीन ऐसे पॉइंट क्या है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके सपने आपको पूरा करने में, आपको सफल करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है। तो कुछ खूबियां हैं जो मैंने आपको बताया, वो तो करना ही है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ जो नहीं करना है या खत्म करना है या कम करना है या उसको सकारात्मक रूप से आपको अपने जीवन में उतारना है। तो उसको हम ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। तीन अंग्रेजी के शब्द और तीनों अंग्रेजी के शब्द सी से स्टार्ट होते हैं और उनका अर्थ मैं आपको बताऊंगा हिंदी में क्या होता है, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला सी जो है वो क्या है? हाँ जी, कोई गेस करना चाहेगा? कंपैरिजन, तुलना। हमें एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी है। अगर हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें आने लगेगी और जो आप में क्षमता है, जो आप कुछ कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार अजय देवगन से किसी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू में पूछा कि आप बताइए कि इतने बड़े बड़े स्टार है बॉलीवुड में और आप भी सुपरस्टार है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि 1 to 10 आपको अगर रैंक देना हो खुद को, तो कौन सी पोजीशन पे आप अपने आप को बताएंगे? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, सिंपल सा जवाब दिया कि मैं अपने आप को कहीं पे भी देखना नहीं चाहूँगा, ना 10 नंबर दूंगा, ना 10 रैंक देना चाहूँगा, ना फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को के साथ कंपेयर करता हूँ, अपने आप के साथ तुलना करता हूँ कि मैं पहले जो मूवी बना रहा था वो हो सकता है 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए कमा रही हो, अब मैं जो मूवी बना रहा हूँ हो सकता है वो 250-300 करोड़ कमा रही हो। मैं सीधा 700-800 करोड़ के बारे में नहीं सोच सकता कि दूसरे स्टार की मूवी है, बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सुपर डुपर हिट है और 600-700 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं ऐसा कंपैरिजन, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्षमता क्या है और उस क्षमता को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरी सोच को और कैसे डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, कम करना है, और करना है तो खुद के साथ करना है। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और उसका जो लड़का है शादी में 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च कर दिए और आप सोच रहे हो कि मैं भी 20-30 लाख रुपए खर्च करूँ। ठीक है, तो करना गलत नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और फिर आप उसके साथ तुलना कर रहे हो। ठीक है, और आप उधार लेके आ गए और फिर आपने खर्च किया, तो कर्जा तो कौन चुकाएगा? आपका पड़ोसी तो नहीं चुकाएगा, आपको खुद को चुकाना पड़ेगा ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है नुकसान में रहेंगे। तो दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। मान लीजिए अंग्रेजी भाषा है, आपको उसमें महारत हासिल नहीं है, आपको नहीं आता बोलना, तो आपको डायरेक्टली किसी पर्सन को देख करके फ्लुएंट इंग्लिश वैसा बनना है, फ्लुएंट इंग्लिश लानी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन उसके लिए उसके साथ डायरेक्टली तुलना नहीं करनी है कि मैं अभी लोकल भाषा भी सही ढंग से नहीं बोल पाता और सीधा मैं फ्लुएंट इंग्लिश की तैयारी करने लग गया। तो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग आपकी बन जाएगी और आप लोकल भाषा भी नहीं सुधार सकते। तो इसका स्टेप बाय स्टेप खुद के साथ कंपेयर करें कि पहले लोकल भाषा सुधारें, फिर हिंदी अच्छे से बोलना सीखे, फिर बेसिक इंग्लिश सीखे, फिर उसके बाद आपको फ्लुएंट इंग्लिश के लिए जाना चाहिए। ठीक है। तो पहला सी समझ में आया सभी को? सी मतलब तो पहला सी कंपैरिजन या कंपटीशन, तुलना ना करें, करे तो खुद से करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सी से कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, समस्या लेके जाना। मान लीजिए आप जो है कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप क्या करेंगे, मास्टर जी के पास जाएंगे और बोलेंगे साहब ये जो टॉपिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा दो। तो मास्टर जी ये पूछेंगे आपने क्या किया, आपके पास क्या इसका समाधान है, आप इस कहाँ दिक्कत आ रही है, आपने कुछ किया है क्या। आपका आंसर होगा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत कोशिश करी और बाद में गिव अप कर दिया, हथियार डाल दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कंप्लेन लेके जा रहे हैं, कोई समस्या लेके जा रहे हैं किसी के पास, तो उसका समाधान भी होना चाहिए। अगर उसका समाधान नहीं है तो इट इज यूजलेस है। आप समस्या का समाधान ही लेके नहीं जा रहे हैं और अगले से अपेक्षा करें वो समस्या का समाधान करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना मिल रहा है, उसमें नमक ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा तीखा हो सकता है ना, चाय बनी हुई है फीकी हो सकती है, तो आप कंप्लेन लेके मम्मी के पास जा रहे हैं कि मम्मी ये देखो आपने फीकी चाय बनाई है, मम्मी देखो आपने जो नमक ज़्यादा डाल दिया। अरे तो क्या हुआ, एक दिन ही तो हुआ, 2 दिन ही तो हुआ। आपके पास समस्या का समाधान है तो आप लेके जाओ, आप खुद से करो उसको। उन्होंने तो जो काम करना था कर दिया, हो सकता है बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया होगी, आप तो उसको जो है सही सुधार सकते हैं, आप तो उसको अच्छा कर सकते हैं। तो शिकायत के लेके जाने से कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ आपको उसका समाधान लेके जाना पड़ेगा जिसके पास भी जा रहे हैं। और अगर आप वो समाधान वर्क नहीं करता तो वो फिर आपको समाधान देंगे वो से। आपको छुट्टी लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अगर आपको छुट्टी लेके जाना है, बोस भी बोल रहे हैं कि आपको 3 दिन रुकना है, अर्जेंट काम है, तो आप क्या करेंगे। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि समस्या तो है, शिकायत तो है कि आप मुझे नहीं भेज रहे, लेकिन इसका समाधान भी है सर। कैसे, 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, 6 से 7 बैठूंगा ऑफिस में और आपका जो काम है उसको पूरा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और 3 घंटे 3.5 घंटे एक्स्ट्रा दूंगा और आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। समस्या थी, कंप्लेन लेके गए, समाधान भी साथ में लेके गए और काम हो गया। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया, हाँ जी, ठीक है। तो पहला आपका था कंपैरिजन नहीं करना, दूसरा कंप्लेन शिकायत नहीं करनी है, अगर करनी है तो शिकायत के साथ साथ उसका समस्या का समाधान भी लेके जाना है। सही है, गलत है, आधा अधूरा है, बात की बात है, समाधान लेके जाना है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रिटिसिज्म है, आलोचना। एक बार मैं कोई वीडियो देख रहा था और कहीं पढ़ा भी था कि घटिया लोगों की निशानी होती है दूसरे लोगों के बारे में बात करना, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, कुछ नहीं आता उसको, तो वह तो ऐसे ही अमीर व्यक्ति बन गया, वो तो ऐसे ही उसके फर्स्ट रैंक बिना पढ़े फर्स्ट रैंक आ गई, वो तो ऐसे ही डॉक्टर बन गया, वो तो उसने ऐसे ही सफलता प्राप्त कर ली, ये तो तुक्का लग गया। इस तरीके की बातें हम करते हैं तो ये घटिया लोगों की निशानी है। अगर अच्छे लोग हैं तो वो इन चीजों के बारे में, किसी दूसरे के बारे में आलोचना नहीं करते, वो घटनाओं के बारे में बात करते हैं, समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या अच्छी चीजें हो रही है, क्या गलत चीजें हो रही है, गलत चीजों को कैसे रोक सकते हैं, सोसाइटी में, फैमिली में, परिवार में, आपके पूरे देश में क्या हो रहा है ना, घटनाओं के बारे में। तो उससे अच्छे लोग क्या होते हैं, जो विचारों के बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको और अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं तो और उसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छे तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमें जो है जानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। नहीं है तो इसको पता करो और अपनाओ जीवन में। आलोचना करना बंद करें, दूसरों के बारे में बात बंद करना। अगर ऐसा होता तो सभी स्टार्ट कर दे और पैसे मिल रहे हैं तो सभी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे रहे हैं ना, किसी दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ भी बोले जा रहे हैं और अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, और ऐसे कैसे बैठे हैं आप, कहीं पे नहीं जा रहे हैं बातों के अलावा। सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया, पूरा देश अच्छा करता था तो तारीफ करते थे और बुरा करता था तो आलोचना भी करते थे कि सचिन के दिन चले गए, अब वो जो है पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन सचिन जो है अपना जवाब जो थे वो मुंह से नहीं देते थे, बल्ले से देते थे, अच्छा परफॉर्मेंस सेंचुरी लगा के देते थे। तो अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको काम से जवाब दें, और आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है, और करनी है तो उसको इस तरीके से बताना है ताकि अगले को ये लगे कि ये जो है मेरी भलाई वाली बात कर रहा है और इससे मेरा भला होगा। इस तरीके से हम उस चीज को लेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें देयर इज नो टू ओपिनियन, ठीक है। तो तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला जो था वो क्या था, कंपैरिजन, तुलना करना बंद करें दूसरों के साथ, खुद से के साथ तुलना करें। दूसरा, कंप्लेन, शिकायत करना बंद करें, अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसके साथ समस्या का समाधान लेके जाए। तीसरा, आलोचना, आलोचना करना बंद करें, दूसरे लोगों के बारे में बात करना बंद करें प्लीज। सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने नहीं देता। प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स।
अगर कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है, डू नॉट क्रिटिसाइज, आप उसको सुधार के लिए बोले, उसको मोटिवेट करें, उसको एनर्जी भरे। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग ना खींचे, डू नॉट पुल हिज लेग्स, डू नॉट ब्रिंग हिम डाउन, नीचे नहीं दिखाना है, नीचे नहीं करना है, उस पर हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसका हिस्सा बनना है, उसके खुशी में आपको जो है अपनी हिस्सेदारी दिखानी है, आपका योगदान होना चाहिए। और ये चीजें आप करेंगे तो हो सकता है बेहतर इंसान बन जाए, और बेहतर इंसान जो है हो सकता है वो लाइफ में, करियर में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर ले, अचीव कर ले, सपने पूरे हो जाए। तो अभी मैं समरी करके बताऊं। हाँ जी, ट्रिपल सी, सबसे पहला कंपटीशन नहीं करना है, उसको कम करना है, और करना है तो खुद के साथ करना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट, शिकायत नहीं करनी है, समस्या जो है आपको अगर है तो उसका समाधान लेके जाना है, कंप्लेन का, शिकायत का आपको समाधान लेके जाना है किसी के पास। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली लोग करते हैं, वो है क्रिटिसिज्म, आलोचना। आलोचना करना बंद करें, और अगर आप आलोचना किसी की करते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में और उसके भलाई के रूप में उसको बताएं, ताकि अगले वालों को अच्छा लगे। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, एनर्जी भरे, और अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने मैसेज दिया वो कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच योर टाइम। नेक्स्ट टाइम फिर नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए मैसेज के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।